राधे राधे। आज राधा रानी का जन्मोत्सव है और हम सब आप लोग मिलकर बहुत धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ है। रावल गांव मथुरा से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने रावल गांव को गोद लिया हुआ है। तो फिर हम बरसाने में श्री राधा रानी को बधाई देने क्यों जाते हैं और बरसाने में जन्मोत्सव इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, तो आइए जानते हैं। कंस को मालूम चला कि उसका काल यानी कि कंस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में जन्म लेकर पहुंच चुके हैं, पहला तो उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। तो कभी बकासुर, कभी मकासुर, कभी पूतना, ऐसे से राक्षसों को कंस भेजता रहा है। दिन जब इन बात से राक्षसों के आने से, इस संकट से भगवान नंद बाबा जब परेशान हो गए तो नंद बाबा पंडितों के पास में गए। पंडितों से पूछा कि पंडित जी महाराज कुछ ऐसा हमें उपाय बताओ, हमारे लाला पर बहुत संकट आ रहा है और आए दिन कोई ना कोई राक्षस आके और परेशान करता रहता है, तो आप कोई ऐसी बात बताएं, ऐसा उपाय बताएं जिससे ये लाला का संकट दूर हो सके। नंद बाबा, एक उपाय है पर आप कर नहीं पाओगे। नंद बाबा ने बोला आप मुझे उपाय बताओ, कोई भी उपाय हो, कैसा भी उपाय हो, मैं बिल्कुल करूंगा। कि हे पंडित जी महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, आप मुझे कोई भी उपाय बताएं, मैं अपने लाला के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब नंद बाबा को पंडित जी ने कहा कि हे नंद बाबा, आप संकट से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको ये गोकुल छोड़ना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। जब नंद बाबा ये बात सुनते हैं कि स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा तो वो भी एक पल को घबरा जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी गाय है, इतने ग्वाल बाल और उनके खाने पीने का ये सब इंतजाम कैसे होगा, इतनी जमीन हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। नंद बाबा ने अपनी ससुराल जो यशोदा मैया का मायका है पास बहुत बड़ी जमीन ली। सब गो ग्वाल गाय पशु सब लोग उधर ही रहने लगे। नंद बाबा ने एक गांव बसाया और उस गांव का नाम रख दिया अपने ही नाम पर नंद गांव, क्योंकि नंद बाबा के परम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं श्री बृषभानु जी महाराज, जो राधा रानी के पिताजी हैं। तो बृषभानु जी को पता चला कि नंद बाबा उनके परम मित्र यहाँ से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि गोकुल को छोड़कर वो अपनी ससुराल के पास कोई जमीन ली है, उस दर एक नंद गांव बसाया है। तो यह बात सुनकर बृषभानु जी को नहीं रोका गया और उन्होंने भी नंद बाबा से कुछ ही दूरी पर कोई जमीन ली। बृषभानु जी ने भी एक गाँव बसाया और उस गाँव का नाम बृषभानु जी ने अपने नाम पर रखा, बरसाना। तो ऐसे करके यहाँ बरसाना बना और वहाँ नंदगांव। तब फिर वहाँ पे भगवान ने अपनी आगे की लीलाएं और राधा रानी ने अपनी लीलाएं की जो भी हुई, ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ में वहाँ लीलाएं पूरी करी बरसाने और नंदगांव में। तो ऐसे भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया था, राधा रानी ने रावल को छोड़ दिया। पर अब आप कहेंगे कंस तो इतना बड़ा बलशाली था, इतना बड़ा ताकतवर था, इतना उसके पास में सब कुछ था, तो वह क्यों नहीं गया भगवान श्री कृष्ण को यानी अपने काल को मारने के लिए गोकुल। हाँ, अब वो तो बरसाने भी जा सकता है, वो नंदगांव भी जा सकता है, तो वो तो वहाँ भी उनके राक्षसों को भेजेगा, परेशान करेगा। तो देखिए इस पर मैं आपको एक वीडियो विस्तार से दूंगा। कंस गोकुल क्या पूरे ब्रज में नहीं जा सकता, पूरे ब्रज में नहीं जा सकता। कंस को उसकी माँ ने ही श्राप दिया है कि वो जहाँ भी ब्रज में जैसे पैर रखेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा वो। इसलिए कंस गोकुल नहीं जाता था अपने काल को मारने के लिए, वो पूरे ब्रज में कंस नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे तो वो मथुरा में रहता था, मथुरा का राजा था, तो मथुरा भी तो ब्रज में नहीं, मथुरा ब्रज में नहीं आता है। मथुरा नगरी तो 3 लोक से न्यारी है। इसलिए मैं आपको वीडियो दूसरी दूंगा जिसमें पूरा कंस का बताया गया है, इसको श्राप क्यों लगा था। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी भवन प्रेमियों को श्री जी किशोरी जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। राधा रानी और बिहारी जी की कृपा आप सभी पर ऐसी बनी रहे। राधे।